हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता एंड वेलकम टू वाइट बोर्ड। तो बच्चों, आज हम ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ जाता है तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपका जो चैप्टर है वो बेस्ड है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का पे। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, उनको देखिएगा। पहली वाली जो इमेज है, देखो पहली वाली इमेज में ये सारे के सारे ट्रायंगल्स क्या दिख रहे हैं आपको? जैसे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये सारे ट्रायंगल्स क्या हैं? एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं ना। तो ये जो बिल्कुल सेम टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं ना, इन्हीं को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। ये जैसे पहले वाले में है, फिर सेकंड वाले में देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल्स क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे। तो जो भी फिगर्स बिल्कुल एक जैसी होती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। और ऐसे ट्रायंगल्स जो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होते हैं, उनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये तो तीन तो हमारे पास रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखी होंगे ना, इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे फिगर शो किया जा रहा है, इसमें देखिए ये दो ट्रायंगल्स, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स। इवन अब ऊपर को तो ये थोड़ा सा स्लैंटिंग में है, तो इसलिए आपको शायद छोटे लग रहे होंगे, बट अगर हम इसकी फ्रंट से इसका व्यू लेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो सारे ट्रायंगल्स हैं वो क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसी तरह के जो फिगर्स होते हैं, इस तरह के जो ट्रायंगल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो फिगर्स ली हुई हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। भले इनके कलर में डिफरेंस हो, बट ये दोनों क्या है? साइज में सेम है। सपोज ये साइड 5 सेंटीमीटर्स है, ये भी 5 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, अभी फिलहाल तो इक्विलेटरल टाइप ही दिख रहा है, पर मैंने मान लिया चलो ये 6 सेंटीमीटर्स है, ये 6 सेंटीमीटर्स है, ये 5.5 सेंटीमीटर्स है और ये भी 5.5 सेंटीमीटर्स है। तो इस तरह जो हमें फिगर्स मिलेंगी, जो हमें ट्रायंगल्स मिलेंगे, वो क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियन हम फॉलो करते हैं जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने होते हैं। तो पहला जो क्राइटेरियन होता है वो होता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसका क्या मतलब है? अगर हमने दो ट्रायंगल्स लिए, सपोज ABC लिया एक ट्रायंगल और दूसरा PQR लिया, तो इन दो ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है? अगर मैंने कहा एक साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल ये वाला इसके इक्वल है, और फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, तो साइड एंगल, साइड में हमेशा इंक्लूडेड एंगल लेंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली साइड ले ली और ये वाला एंगल ले लिया और फिर ये वाली साइड ले ली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये साइड, ये इंक्लूडेड एंगल और ये साइड। ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशन आएंगी तो हम क्या बोलेंगे? ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू PQ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, और एंगल नहीं आएगा यहाँ पे, BC इज इक्वल टू QR है। तो देखिए साइड एंगल साइड सिर्फ यहाँ पे इस ऑर्डर में लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे भी हमें दिखना चाहिए फिगर में कि वो इंक्लूडेड एंगल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? बाय SAS रूल ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल्स? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस का साइन है। क्लियर है? देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको ट्रायंगल्स बिल्कुल सीधे सीधे मिल जाएं, जैसे इसमें मिल रहे हैं। ये है ना कि मतलब A और P, B और Q, C और R, इस तरह के। तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो बड़ा सिंपल सा आ रहा है। कई बार क्या होता है कि इस तरह से आ सकता है, जैसे ये है एक ट्रायंगल इस तरह से दे दिया जाए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो जैसे हमने प्रीवियस वाले फिगर में देखा कि
ये वाला ट्रायंगल किस तरह से, इस तरह से, ये उल्टी साइड पे है, बट स्टिल इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे हम कहें, इसमें अगर मैं बोलूँ कि इसका ये वाला एंगल, ये वाली साइड हो सकता है इसकी ये वाली साइड के इक्वल हो, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, तो अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल जो इनका इंक्लूडेड एंगल है, वो इंक्लूडेड एंगल एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, तो अब अगर हम नेक्स्ट वाला कॉन्वेंसी देखें तो उसमें क्या होता है, ASA में क्या होता है, एंगल साइड एंगल ABC है, PQR है। ठीक है, हमने कहा कि अगर एंगल A एंगल P के इक्वल है, AB PQ के इक्वल आ गई, और एंगल B क्या आ गया, एंगल Q के इक्वल आ गया, तो एंगल इंक्लूडेड साइड देन एंगल। ठीक है, एंगल इंक्लूडेड साइड एंड देन एंगल। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्वेंट हो जाएंगे। सपोज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, AB इज इक्वल टू PQ है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बाई ASA रूल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्वेंट हो जाएंगे। ABC इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल PQR। अब सपोज मैंने ये इस तरह से ले लिया, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से ही प्रूव करवा देती हूँ। ABC और ये मैंने PQR ना लेके कुछ इस तरह से ले लिया, P यहाँ ले लिया, Q यहाँ ले लिया, और R यहाँ ले लिया। अब मैंने कहा कि एंगल A एंगल Q के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे जो आपके पास कॉन्वेंस आएगी वो इस तरह से आएगी, एंगल ट्रायंगल ABC इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल QPR। ठीक है, ये वो वाला केस है जब दोनों ट्रायंगल्स आपको बिल्कुल सीधी फॉर्म में नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो अब इनको देखते कैसे हैं कि कैसे, देखिए एंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन सा था, एंगल Q था। AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड थी, QP थी। तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई QP, और बचा क्या, रिमेनिंग यहाँ पे C बचा और यहाँ पे R बचा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब SSS बहुत सिंपल है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। यानी कि हमने कहा कि AB इज इक्वल टू PQ है, BC इज इक्वल टू QR है, और AC इज इक्वल टू PR है। तो इस केस में क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS रूल। एक कॉन्सेप्ट और आता है इन्हीं के बीच में, मतलब इन सब में जितने हमने अभी तक पढ़े, ये दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा अभी चल रहा है। तो इनमें एक कॉन्सेप्ट आता है CPCT का। क्या आता है, CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल्स। तो ये क्या होता है, देखिए जब हमारे पास दो कॉन्वेंट ट्रायंगल्स आ गए तो जो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, सपोज ये ट्रायंगल ABC के आगे ट्रायंगल PQR के इक्वल आ गया। हमें गिवन क्या था, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड मतलब AC इज इक्वल टू PR है। ठीक है, ये तो हमें गिवन था, इसके थ्रू हमने इसको कॉन्वेंट भी प्रूव कर लिया। अब CPCT का मतलब ये है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, बचे हुए पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि A क्या होगा, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए हमने हमारा जो कॉन्वेंस आई है वो सीक्वेंस से आई है, ABC कॉन्वेंट है PQR के। तो एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल, और एंगल C एंगल R के इक्वल। ठीक है, तो ये होते हैं
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर पिछले वाले में बात करूँ, सपोज ये वाला जो मैंने लिया था, है ना, तो इसमें क्या था, ये तो ए एस ए से हो रहा था, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आएंगे, बचे कौन कौन से हैं। अब बी सी किसके इक्वल आएगा, देखिए क्यू के करेस्पॉन्डिंग तो ए था, बी के करेस्पॉन्डिंग पी था, तो बचेगा क्या यहाँ पे, बी सी के इक्वल आ जाएगा पी आर, ए सी के इक्वल आ जाएगा क्यू आर, और ये जो रिमेनिंग एंगल है यहाँ पे एंगल सी और एंगल आर, ये दोनों क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसे हम इसको सीपीसीटी से करते हैं। आपको भी फर्दर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे आपकी एक्सरसाइज में, उनमें लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सीपीसीटी का यूज़ करना है। अब है एएएस कॉन्वेंस रूल। एएएस का क्या मतलब है, एंगल एंगल साइड। तो मतलब दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, एक एंगल है, देन उसका एडजेसेंट एंगल है, ये सी भी हो सकता है, यहाँ मैं बी ले लेती हूँ, ठीक है। मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, इसका एडजेसेंट ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड क्या है, इस साइड के इक्वल है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बाई ए ए एस ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसके एग्जांपल से बात करूं, अगर मैंने कहा ये एंगल कितना है, सपोज ये मैंने 90 प्लस दिख रहा है ये एंगल, तो सपोज 100 ले लिया मैंने, ठीक है, ये 100 है, ये भी 100 डिग्री है, और ये वाला कितना है, 60 ले लिया, सपोज 60 साथ हो जाए, 50 ले लेते हैं, ठीक है, 50 ले लिया, ये भी हमने 50 ले लिया, और ये हमने कहा कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो इस टाइप का जब सिनेरियो हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ए एस कॉन्वेंट से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्वेंट हो गए। अब जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वाली बात मैंने आपको बताई है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल, इन दोनों का सम कितना हो गया, 150, बचा कितना, 180 में से 150 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 30, और यहाँ पे भी 180 में से 150 माइनस कर दिया, कितना बचा, 30। तो दोनों ही एंगल्स कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर ये 5 सेंटीमीटर्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। अगर सपोज आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आर डी शर्मा में शायद इस तरह के क्वेश्चन हैं कि अगर ये साइड 5 है तो ये कितनी आ जाएगी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट रेफरेंस बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली सीपीसीटी से ये भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। देखिए आरएचएस कॉन्वेंस का क्या मतलब है, तो आरएचएस का मतलब है राइट हैंड साइड नहीं है, ये है राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। वो कोई भी साइड हो सकती है हाइपोटेनस को छोड़ के, यानी कि परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अब अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो हमने कहा कि ये राइट एंगल होना चाहिए दोनों में, दोनों की हाइपोटेनस एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, और कोई भी एक साइड दूसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए, या तो ये हो, ठीक है, या तो ये हो, या फिर ये वाली हो। इस तरह का सिनेरियो जब आपको मिलता है तो हम कहते हैं कि भाई आरएचएस कॉन्वेंस रूल, दोनों ट्राइंगल्स के हैं एक दूसरे के कॉन्वेंट है, ए बी सी इज कॉन्वेंट टू डी ई एफ, ठीक है।